नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे हो सकता है बड़ा एक्शन, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। कल से लेकर फ्राइडे की बात करी जाए तो सबसे पहले कल की बात करना चाहूंगा, यानी मंडे। दोस्तों, भारतीय बाजार फ्राइडे बंद था, महाराष्ट्र डे के चलते या लेबर डे के चलते, आप कुछ भी कह सकते हैं। थर्सडे को भारतीय बाजार बंद होने के बाद रात में अमेरिका का बाजार ओपन हुआ। तो अमेरिका के बाजार को अगर मैं 2 दिन को एडजस्ट करूं तो डाउ में अराउंड 650 पॉइंट्स की तेजी दिखी हमें। फॉर एग्जांपल, थर्सडे 790 पॉइंट्स डाउ जोन्स भागा है और फ्राइडे को अराउंड 150 पॉइंट्स डाउ जोन्स गिरा है। तो अगर आप एडजस्ट करोगे तो अराउंड 650 पॉइंट ऊपर था। परसेंटेज टर्म्स में ये होता है अराउंड 1.25% के समथिंग मान लीजिए। दैट मीन्स निफ्टी करीब 300 पॉइंट्स के समथिंग ऊपर होना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी सजेशंस भी कुछ ऐसे ही दे रहा है, 24,230 पे गिफ्ट निफ्टी है। दैट मीन्स 230 पॉइंट ऊपर हमारे लेवल से। ये तो डाउ की बात हो गई। अगर मैं बात करूं अमेरिका के ब्रॉडर मार्केट की तो रसेल 2000 थर्सडे को 2.2% भागा है और फ्राइडे को 0.5% यानी करीब 3.25% की तेजी हो चुकी है रसेल 2000 में बीते 2 दिनों में। तो बाजार में तो सुपर्ब संकेत है। अमेरिका के बाजार को छोड़कर आगे बढ़े अगर, कच्चा तेल $108 प्रति बैरल पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब थर्सडे बाजार बंद हो रहा हमारा तो $114-115 था। हालांकि वो जून कॉन्ट्रैक्ट था और जून और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में करीब $5 से $10 प्रति बैरल का गैप चल रहा था। अभी करंट सिनेरियो में $108 प्रति बैरल है। इस बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज भी हुए हैं मीडिएटर के द्वारा, जहां पे ईरान का जो प्रपोजल है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लेटेस्ट ईरान्स प्रपोजल, और उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है बट आई एम नॉट श्योर कि डील आएगी या नहीं आएगी। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप ईरान के ऊपर स्ट्राइक करोगे, तो उन्होंने कहा कि ये सब मैं आपको क्यों बताऊं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ज्यादातर प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे समय पे वो बोल देते हैं हम करेंगे, बट इस समय उन्होंने बोला कि ना भाई, आपको क्यों बताऊं, जो करना होगा हम कर लेंगे। तो ये मेरे को लगता है एक शांत स्वभाव बोलूंगा मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के हिसाब से उनका। तो ये तो होगी आपके लिए ब्रॉडर पिक्चर की बात। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी 230 पॉइंट अगर ऊपर गैप अप मार देता है तो मजा आ जाएगा। 24,200 के ऊपर निकलते ही 24,400 तक की जगह खुलेगी, लेकिन 24,200 के नीचे जब तक है हम, तब तक 24,000 से 24,200 की रेंज में बाजार ढोलक सी बच सकती है इसकी। इन सबके बीच आपको जो नहीं भूलना है वो है कल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के बेसिस पे मार्केट फ्लक्चुएशन दिखा सकता है। जब एग्जिट पोल पे इतनी खुशी बना रहा था तो अगर असली में जीता तो खुशी बन सकती है, और अगर हार गया तो फिर गिरावट के चांसेस भी बन सकते हैं। गिरावट में 23,800 का लेवल टेस्ट हो सकता है। तो कल के सेशन में आप जितनी नजर मार्केट पे रखोगे उतना इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे भी देखिएगा। जनरल न्यूज चैनल ओपन कर लीजिएगा, वरना आपका भाई आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करेगा ही करेगा। ए से जेड तक सारी डिटेल शेयर करूंगा कल, चैनल के साथ बने रहिएगा। जो भी इलेक्शन का रिजल्ट चल रहा होगा वो सब कुछ आपको मिलेगा टाइम से। आगे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बेसिस पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जितने भी नंबर्स आए हैं मैंने काफी सारे डिस्कस कर दिए हैं अपने दूसरे चैनल पे, यहां मैं अच्छे और बुरे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एपिग्रल। आपको इसके नंबर खराब दिखेंगे लेकिन वाई अच्छे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैं और बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये गैप डाउन हो जाए ना कल तो लेने का मौका है, और अगर ऊपर जाए तो एंजॉय कीजिएगा। एपीएल अपोलो ट्यूब्स मेरे को बहुत अच्छे नंबर लगे, मेरे को लगता है तेजी बननी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक मेरे को नंबर्स अच्छे लगे, मैं पॉजिटिव हूं। सीडीएसएल के नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मुझे बेकार लगे हैं, तो मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं इसके नंबर से, और मेरे को लगता है गिरना चाहिए। नहीं भी गिरता है तो मैं कहूंगा आप लेने के बारे में मत सोचना अभी। इंडिया शेल्टर फाइनेंस नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर डिसअपॉइंटिंग है, खराब बोलूंगा मैं आप सभी के सामने। आगे बात करते हैं दोस्तों, और किसके डिस्कस कर चुका हूं। ज्योति स्ट्रक्चर्स वीक नंबर लगे। इंडस टावर ठीक नंबर लग रहे हैं, दिक्कत नहीं लग रही है कुछ मेरे को ज्यादा। मजगांव डॉक ये नंबर्स उतने मजेदार नहीं है आपको जितने गार्डन रीच के लगे थे। साल दर साल जंप जरूर है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मजा नहीं आया है, तो मैं न्यूट्रल रह के जाऊंगा इस स्टॉक के ऊपर।
आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के नंबर्स मेरे को बहुत ही शानदार लगे, सुंदरम फास्टनर्स के नंबर्स अच्छे लगे हैं, ईसैब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए तो इसके नंबर्स मैंने रीड नहीं करे हैं दोस्तों, तो मैं छोड़ता हूं। कैप्री ग्लोबल के नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखी मुझे यहाँ पे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में। तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, कल के सेशन में कहाँ नंबर्स आने वाले हैं वो बताना चाहूंगा। भेल, अंबुजा सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, जिंदाल स्टेनलेस, गुजरात एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, माफ कीजिएगा, KEI इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट LNG, एथर एनर्जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मन्नापुरम फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, कैम्प सर्विसेज, शोभा, ज्योति लैब्स, IIFL कैपिटल, SG मार्ट, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल आपको अपने नंबर पोस्ट करते हुए दिखेंगे। यूको बैंक का शेयर 44 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा कल के सेशन में आपको। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं शेयर करूं तो 5 मई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दो लिहाज से। एक एक्सपायरी, दूसरा नंबर्स बड़े हैं जैसे L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, मैरिको, कोफोर्ज। ठीक है, ये तो गई आपके लिए सारी डिटेल्स। अब आता हूं अगली बात दोस्तों, नया महीना शुरू हुआ है, सेल्स के डेटा आएंगे, सारी ऑटो कंपनीज के सेल्स के डेटा आपको मिलेंगे, तो उन पे भी नजर बना के रखिएगा कि ऑटो सेक्टर कैसा ट्रेड कर सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।